अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। In question 8b, blood group of inhabitants of a village were checked. It was found that 600 people possessed blood group A, 650 possessed blood group B, 550 had blood group of AB, and 200 have blood group of O positive. O. Calculate the probability having blood group B. Calculate the probability having blood group O. इस क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसके अंदर इस क्वेश्चन में हमारे पास 600 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है ए है, 650 लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, 550 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है और 200 उनका ब्लड ग्रुप ओ है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे लोगों की। अगर हम एक पर्सन सेलेक्ट करें उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज A be an event. Suppose A be an event that blood group is A. इसी तरह से हम B हम event रख लेते हैं that the blood group of a person is B. C हम event suppose कर लेते हैं that the blood group of a person is AB. और D हम event suppose कर लेते हैं that ब्लड ग्रुप ऑफ ए सिलेक्टेड पर्सन इज ओ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों की तादाद हमें यहाँ पे गिवन है, 600 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है। सो नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए इज 600, एन ऑफ ए 600 हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी के लोगों की तादाद 650 है और बी ब्लड ग्रुप के लोगों को हमने बी से डिनोट किया है, सो एन ऑफ बी विल बी 650। ए बी ब्लड ग्रुप के लोगों को हमने सी से इवेंट का नाम दिया है, तो एन ऑफ सी विल बी, ये हमें गिवन है 550 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये आ जाएगा 550। और ब्लड ग्रुप ओ को हमने इवेंट डी से रिप्रेजेंट किया है और इसमें 200 लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो एन ऑफ डी विल बी 200। इन सब को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बन जाएगी जिनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया है, तो एन ऑफ एस विल बी सम ऑफ ऑल दीज ब्लड ग्रुप्स, और इन सब को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2000। टोटल 2000 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है चेक किया गया है, उनमें से 600 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, 650 का ब्लड ग्रुप बी है, 550 का ए बी है एंड 200 का ओ है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास वी नो दैट फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स चेक्ड फॉर द ब्लड ग्रुप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि हमने फाइंड करनी है इसका फर्स्ट पार्ट में, ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास एन ऑफ बी, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप बी था, डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, तो एन ऑफ बी हमारे पास है 650 डिवाइड बाई 2000 लोगों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाता है, 5 पे फिर कट जाता है ये 5 के टेबल में, तो ये हमारे पास इसका आंसर हम इसका लिख सकते हैं, तो ये 13 पे जाएगा, 13 5 65 और ये 40 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 13/40। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। डेसिमल में लिखना चाहें इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डेसिमल में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 0.325, ये प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लड दैट अ पर्सन विच इज रैंडमली सिलेक्टेड हैविंग अ ब्लड ग्रुप ऑफ बी। देन हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, तो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप ओ के लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया ओ के लिए, तो ये आ जाएगा एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ओ ब्लड ग्रुप के 200 लोग हैं, एन ऑफ डी इज 200 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस साइज इज 2000, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 के टेबल में काट दें तो ये 1/10 आ जाता है, तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, या डेसिमल में लिखें तो ये 0.1 हो जाए। तो ये था क्वेश्चन 8b। इन क्वेश्चन 8c, a group of 50 men can construct a 20 kilometer road in 40 days. How long will 70 men take to complete same length of road? ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमारे पास
3 वेरिएबल्स हैं जिनमें से एक वेरिएबल फिक्स है, लेंथ ऑफ रोड रिमेन्स सेम लेंथ ऑफ रोड, सो इट्स नॉट वेरिएबल, फिक्स है यहाँ पर। जबकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स बच गए, इसका मतलब एक मैन 50 मैन कैन कंप्लीट इन 40 डेज, एंड सेकंड हमारे पास हाउ लॉन्ग टाइम है ये फाइंड करना है, 70 मैन विल कंप्लीट द सेम लेंथ ऑफ रोड। तो ये सेकंड हमारे पास डाटा आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मैन गिवन है 50, वर्किंग डेज गिवन है 40 डेज, देन हमने फाइंड करना है हाउ मैनी डेज और हाउ लॉन्ग, सो एक्स फाइंड करना है, हमने वेरिएबल एक्सपोज कर लिया, एंड देन 70 मैन, तो ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास मैन और डेज का जो प्रोपोर्शन है उसमें हम देख सकते हैं, ये ट्राई का हमारे पास यहाँ पे वर्क जो कि रोड कंस्ट्रक्शन है, दूसरा वेरिएबल मैन है, तीसरा डेज, एंड वी नो मैन और डेज के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, जबकि मैन और वर्क के दरमियान डायरेक्ट, और वर्क एंड डेज के दरमियान में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सो हमारे पास यहाँ पे मैन और डेज है, इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है मैन और डेज के दरमियान, और हम प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन व्हेन बोथ क्वांटिटीज वेरीज इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ क्वांटिटीज वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों क्वांटिटीज़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही हों, मीन्स एक कम हो रही हो और दूसरी इंक्रीज़ हो रही हो, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। एक क्वांटिटी डिक्रीज़ और दूसरी इंक्रीज़ हो, या एक इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और डेज हमने फाइंड करने, तो इसके साथ हमेशा हम जो चीज़ फाइंड करनी अपवर्ड एरो आ जाएगा। मैन चूँकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन को हमने डिफाइन किया है कि अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज़ वेरी करती हैं, लिहाजा यहाँ पे जो हमारा सेकंड एरो आएगा वो इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड आएगा। नाउ दीज एरोज विल गाइड टू मेक द फ्रैक्शंस। अब इस एरो की डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो पहले हमारे पास 40x आता है और फिर 40 आता है, सो ये x/40 फ्रैक्शन बन जाएगी। मैन में अगर हम एरो के लॉन्ग मूव करें तो पहले 50 आता है, जो चीज़ पहले आएगी उसे ऊपर लिखेंगे और जो बाद में उसे डिनोमिनेटर में, तो 50/70 हो जाएगा। दरमियान में इक्वलिटी साइन, अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 5/7 से, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 200/7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200/7 डेज। तो ये था हमारा 8C क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन 8D, Zahid left a property worth 1,750,000. His family had to pay off a debt of 150,000. The rest of money was distributed between son and a daughter. How much did each child receive if the share of son was double to that of the daughter? इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो वर्थ है प्रॉपर्टी की वो है 17,50,000, जिसमें से 1,50,000 जो वो डेट पे करना है, लिहाजा पहले हम इसमें से डेट पे कर देंगे तो हमारे पास जो नेट अमाउंट आ जाएगी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वो हमारे पास है 17,50,000। इसमें से जो डेट पेमेंट वो है 150,000 की, तो इसमें से 150,000 हमारे पास ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट वो 17,50,000, 17,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,50,000, तो ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,600,000 या 16 लाख। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिट अमंग द सन एंड डॉटर, और हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ सन एंड डॉटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1। इसका मतलब ये होगा शेयर ऑफ सन वो उसकी रेशियो 2 है तो वो 2 का मल्टीपल यानी कि 2x होगा, शेयर ऑफ डॉटर वो उसकी रेशियो 1 है तो 1 का मल्टीपल होगा। इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी जो कि 150,000 है। टोटल इनका सम कर लेंगे 2 + 1x = 3x, और ये हमें टोटल जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इसको 1,600,000 के इक्वल रख देंगे।
यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगी 1600,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे शेयर ऑफ सन के अंदर 2x के अंदर और इसके अंदर। अब चूंकि शेयर ऑफ डॉटर जो है वो x से हमने सपोज किया है, तो इसका हमने ये जो x की वैल्यू होगी ये हमारे पास शेयर ऑफ डॉटर आ जाएगा और इसका डबल कर देंगे तो वो शेयर ऑफ सन आ जाएगा। शेयर ऑफ सन इज इक्वल्स टू 2x 2 टाइम 1600,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3200,000 डिवाइड बाई 3। ये अमाउंट आ गई, शेयर आ गया सन का। इसी तरह से शेयर ऑफ डॉटर ये आ जाएगा 1x मीन्स 1600,000 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए, दोनों के शेयर्स आ गए सन एंड डॉटर के। तो ये था 8D क्वेश्चन। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।